एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं स्वाति आज आपका स्वागत करती हूँ अपनी इस नई वीडियो में, जिसका टॉपिक है कॉमन सिम्टम्स ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी। हम अर्ली प्रेगनेंसी को कैसे जज कर सकते हैं विदाउट एनी टेस्ट और समथिंग। एक बेबी जिसका साइज़ अभी एक अनार के दाने के साइज़ का है, जब वो यूट्रस की वॉल से अटैच होता है तब कई बार ब्लीडिंग हो जाती है, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। इसी के कारण कई बार लेडीज़ को पता ही नहीं चलता कि पीरियड्स मिस हुआ है। बहुत नॉर्मल होता है, कॉमन होता है, 80 to 85% लेडीज़ में देखा जाता है। जहाँ पर ये अटैच होता है वहाँ पे एक हार्मोन बनता है जिसे HCG कहते हैं, और ये हार्मोन हमारे दिमाग में वॉमिटिंग, हमारे माइंड में जाके स्ट्राइक करता है। जो वॉमिटिंग सेंटर होता है उसको एक्टिवेट करता है, जिससे कई बार लेडीज़ को नोज़िया, वॉमिटिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो फील होने लग जाती है। तो जो सेकंड हमारा टॉपिक होता है वो वॉमिटिंग होता है। वॉमिटिंग का रीज़न आपको समझ में आ गया है कि किस वजह से होता है, और ये सुबह के टाइम पे ज़्यादा होता है, इसलिए इसे मॉर्निंग सिकनेस भी कहा जाता है। उसके बाद जो थर्ड हमारा आता है वो आता है ब्रेस्ट सोरनेस का या टेंडरनेस का। एक और हार्मोन बनता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, बॉडी में पानी बनाता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट में भारीपन, टाइट होना या टच करने में दर्द होना। आफ्टर ऑल ब्रेस्ट में चेंजेस तो होने ही हैं, बिकॉज 9 मंथ्स बाद बेबी के लिए मिल्क प्रोड्यूस जो करना है हमें। प्रोजेस्टेरॉन एक और चीज़ करता है, वो क्या करता है, हमारी जो आते होती हैं उनको भी स्लो कर देता है, जिसकी वजह से लेडीज़ को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड और फ्लूइड वाली चीज़ें लीजिए, अच्छी मात्रा में फ्रूट और वेजिटेबल्स लीजिए ताकि आप हेल्दी रहें। इसी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन की वजह से बॉडी का जो टेम्परेचर है वो राइज़ हो रहा होता है। इस वजह से हमें टायर्डनेस, थकान, फीवरिश फील होना ये बहुत नॉर्मल है, बिकॉज हमारी जो सारी एनर्जी है वो तो एक बेबी को बनाने में लगी हुई है, एक बीज को एक पूरा बच्चा बनाने में लगी हुई है। तो हमें थकान तो होगी, इसलिए हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। एक और बहुत कॉमन सिम्टम है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अब ये किस लिए होता है, बिकॉज जो यूट्रस होता है और जो ब्लैडर होता है वो बिल्कुल एडजेसेंट होते हैं, बिल्कुल साथ में होते हैं। तो क्या, जब यूट्रस हमारा बढ़ रहा होता है तो वो ब्लैडर पे प्रेशर डाल रहा होता है, जिसकी वजह से जो ब्लैडर है वो यूरिन को स्टोर नहीं कर पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता। इसलिए काफ़ी सारी लेडीज़ को बहुत सारा मतलब यूरिन पास करने बहुत जल्दी जल्दी जाना पड़ता है। और हम सजेस्ट भी करेंगे कि ज़्यादा टाइम तक रोक के भी ना रखें अपने यूरिन को, वो आपके ब्लैडर के लिए अच्छा नहीं होता है। अब जो लास्ट और जो बहुत हम सुनते भी हैं, कॉमन है, वो है इमोशनल चेंजेस हमारे अंदर जो हो रहे होते हैं, मूड स्विंग्स जिनको हमें बोला जाता है। गुस्सा जल्दी आता है, भावुक ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज हार्मोनल चेंजेस इतने ज़्यादा हो रहे होते हैं बॉडी में। तो इस वजह से सारी चीज़ें होती हैं। हम सजेस्ट करेंगे कि आप स्ट्रेस को अवॉइड करें, जितना हो सके उतना रिलैक्स रहें, म्यूज़िक, योगा, मेडिटेशन और रेगुलर अपनी वॉक्स करते रहें। आप जितना कम सोचेंगे उतना ज़्यादा आप हेल्दी रहेंगे, और एक अच्छे और हेल्दी और स्माइलिंग बेबी को आप बर्थ दोगे। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, और डोंट मिस टू हिट द बेल आइकन।